हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मूव होना चाहते हैं डायरेक्ट टू कनाडा, वो भी साथ में कमाना चाहते हैं अर्निंग। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी जॉब्स के बारे में जिसके जरिए आप डायरेक्ट कनाडा मूव हो सकते हैं और कनाडा आपको ऑफर करेगी पीआर भी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। वेलकम टू माय चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहां पे आपको मिलती है इमिग्रेशन से जुड़ी हर एक अपडेट, वो भी आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि पंजाबी और हिंदी में। तो मेरा काम होता है आपके साथ सही गाइडेंस प्रोवाइड करवाना और आपको वो रास्ते बताना जो एजेंट्स हमें नहीं बताते। सो यार, अगर आप भी आज के टाइम में बिना किसी एजेंट के जरिए खुद से अप्लाई करना चाहते हैं और खुद से चाहते हैं कि हमारे लाखों रुपीस बच जाए, तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहली जॉब कैटेगरी होने वाली है जो कि आपको अच्छे से अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाएगी। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, जॉब कैटेगरी का नाम है हेल्थ केयर, क्योंकि आप सबको पता है कि कनाडा में आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हुई है। स्पेशली कनाडा की गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि उनको हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज्यादा नीड है और स्पेशली कनाडा की पॉपुलेशन 80 to 90% एजिंग है। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से कि यार उनको कितनी ज्यादा जरूरत है वर्कर्स की। तो अगर आपकी ये कैटेगरी है या फिर आप सोच रहे हैं इस कैटेगरी में अपना फ्यूचर बनाने की, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, थेरेपिस्टिक हैं या फिर डॉक्टर हैं, आपको कनाडा फास्ट ट्रैक पीआर का ऑप्शन देता है। आपकी एक घंटे की इनकम 40 से लेकर $100 हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कौन से प्रोविंस में यानी कि आप कौन सी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। नोवा स्कोशिया, ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस में स्पेशली हेल्थ केयर स्ट्रीम भी चल रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट चांस है। सो दूसरी कैटेगरी जो रहने वाली है वो है टेक जॉब के रिलेटेड। टेक जॉब हो गया यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिसिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इनकी डिमांड 2025 में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कनाडा ने गवर्नमेंट को ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम इन लोगों के लिए ही बनाया है। अगर वो सैलरी की तो इनको 80 से लेकर $100 के बीच में पर आवर ये इजीली कमा लेते हैं। ये सिर्फ मैं सैलरी की बात कर रही हूँ, जो काम ये अलग से अपने घर बैठे कर सकते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है जितना ये पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम दिमाग का होता है। इसमें कोई भी उनको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी ये बात नहीं है कि उनको बिना एफर्ट्स किए जॉब मिल जाती है या बिना एफर्ट्स करे काम मिल जाता है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो टेक लाइन में है, सीरियसली उनको सैल्यूट है, बिकॉज इनका काम इतना शार्प माइंडेड होता है और पीआर इनको बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, तो आप इजीली आंखें बंद कर कनाडा की तरफ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि डायरेक्ट पीआर के साथ साथ आपको काम भी मिल जाए। अब बात करेंगे जी थर्ड कैटेगरी की, थर्ड स्किल कैटेगरी की, जो कि है स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स, यानी कि वो लोग या जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको जो है ना कम एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई होती है शुरू से, लेकिन अब उनके लिए अब रास्ते खुलकर आ रहे हैं। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइन में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, यार मैं तो प्लम्बर का काम करता हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब ये कहने का जो है ना वो टाइम चला गया। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप जानते हैं प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर, वेल्डर या कोई भी ऐसा हाथ का काम आप जानते हैं, तो आपकी लॉटरी लगने वाली है कनाडा में, क्योंकि कनाडा इतना ज़्यादा नीडेड है इन लोगों को लेकर, स्पेशली क्योंकि वहाँ पे जो है ना सभी पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वो काम करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा। इनफैक्ट जो भी मिलते हैं वो 250 से लेकर 400 के बीच में डॉलर्स चार्ज करते हैं। तो आप खुद देखिए कि आप एक घंटे के कन्वर्ट करके देखिए कनाडा डॉलर्स के लिए कि आप कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट, आप लोगों के लिए कनाडा ने डिफरेंट पाथवेज खोले हुए हैं, अभी भी खोले हैं, तो आप मुझे बताइएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर तवज्जो देकर ऐड कर दूंगी। अगर मुझे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट आएंगे कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है इस लाइन में, आप सोचते हैं कि मैं इस लाइन में ही आगे बढ़ूं या इस लाइन में ही अपना फ्यूचर बनाऊं, तो आप अपने लिए बहुत अच्छी रास्ता चुन रहे हो। आप अपने लिए
आंखें बंद करके इस पे को अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है जो जॉब मिलने के, PR मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी सैलरी की मैं बात करूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे 35 से लेकर $90 के बीच में आपको कहीं पे भी हायर कर लिया जाता है। चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू लगे या फिर आप किसी ट्रेड वर्कर्स के थ्रू लगे, तो आपको इतनी मिनिमम सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मेरी ये कैटेगरी है तो शायद मेरा जो है जॉब लगने के, मेरी PR लगने के चांसेस कम हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके पास स्किल वर्कर है या फिर आप स्किल एज से हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे जॉब या PR मिलने के। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है ट्रक ड्राइवर की जॉब। जो ट्रक ड्राइवर बेसिकली बंद हो चुके थे हाल ही में, लेकिन मेरे पास अभी कुछ सब्सक्राइबर्स के ही जो है कमेंट्स आए हैं कि उनको जो है वो कनाडा की तरफ से PPR आ चुकी है, यानी कि उनकी फाइल ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टक हुई हुई थी। कनाडा गवर्नमेंट ने उनके वीजास को अप्रूव कर दिया है, अब उनको ऑलरेडी LMIA प्रोवाइड हो चुका है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि यार इस कैटेगरी में तो अब अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, कोई आने नहीं वाला है, देखो जी आपकी फाइल ना राइट डायरेक्शन में जो है ना अपलोड होनी चाहिए। फिर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपकी फाइल एक बार लॉन्च होगी, फिर आप 2, 4, 5 महीने तक डिफरेंट रूल्स आते रहते हैं। मान लो मैंने आज फाइल लगाई है, 2 महीने बाद कोई और रूल आ गया, तो अगले 2 महीने बाद कुछ और आ जाएगा। डजंट मीन उसका मेरी फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इन प्रोविंसेस हैं जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत ज्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली मैनिटोबा, सस्केचुअन एंड ब्रिटिश कोलंबिया। ये लोग ट्रक ड्राइवर्स को पहले भी सपोर्ट करते थे और आज भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा काम होता है। तो अगर आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आप इन प्रोविंसेस में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब बात करते हैं जी उनके बारे में जो कि मोस्ट रिसेंट होता है, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि नैनी प्रोग्राम हो सकता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड का कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। तो ये कैटेगरी स्पेशली उन लोगों के लिए है, या फिर अगर आपके पास BEd या फिर टीचिंग कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आपको बच्चों के साथ काम करना पसंद है, आपको बच्चे इरिटेट नहीं करते मेरी तरह, क्योंकि मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन अगर आपको जो है ना बच्चों के साथ खेलना पसंद है, उनके साथ उनकी जो है बॉन्डिंग पसंद है, तो आप इजीली इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और PR के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कनाडा में हर कोई बंदा अपनी अपनी जॉब्स को लेकर बिजी है। बच्चे उनके हो जाते हैं, लेकिन उनके पास संभालने का कोई भी टाइम नहीं होता। क्लचेस में उनको जो है ना वो एडमिशन करवा देते हैं उनकी, तो वो ट्राई करते हैं कि भाई हम वहीं पे जो है ना $100-200 जो है वो पे कर देंगे, लेकिन जो हम जो है ना खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, क्लचेस हैं जो कि कनाडा में इस टाइम चल रहे हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस फील्ड में हो, आप देखो जाकर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कि कौन से क्लचेस हैं, कौन से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मस्ट है। ये मैं कोई भी कैटेगरी की बात करूँ तो एक्सपीरियंस के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने देखना है कि कौन से टीचिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं। तो इसकी जो आपको सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग में सैलरी इसकी रहेगी 80 से लेकर $100 के बीच में। क्या आप एलिजिबल हैं इस जॉब्स के लिए, या आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जॉब्स को एलिजिबल करने के लिए? आपने canada.ca पर जाकर CRS कैलकुलेटर यूज़ करो, अपनी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, IELTS स्कोर डालकर देखो कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपने जॉब बैंक कनाडा पर जाकर सर्च करना है कि आपकी फील्ड में जॉब की क्या डिमांड है, उसकी क्या जो है ना वो सैलरीज आपको मिल रही हैं। तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने इंडिविजुअल बेस पर सर्च करना चाहते हो तो आप इजीली वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो। ये थी जी वो कैटेगरीज जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है पहले से भी और अब भी और रहने भी वाली हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव जो है वो कनाडा जाने के लिए PR के साथ जॉब देख रहा है तो आप मेरी वीडियो उस तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो ईजिली अपना फ्यूचर बना सके और इस कैटेगरी में जाकर अपना फ्यूचर जो है वो सिलेक्ट कर सके। अगर आपके बच्चे जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो उनको दिखा सकते हैं कि आपको इस लाइन के अंदर जाना चाहिए। आप आंखें बंद करके अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस लाइन में अप्लाई करते हैं तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका जितना ज़्यादा थैंक यू करो उतना ज़्यादा कम है। मेरा काम होता है आपके साथ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, वो बातें बताना जो कि एजेंट्स आपको नहीं बताते और अंधेरे में रखकर आपसे लाखों पैसे लूट लेते हैं। इसी जेन्युइन जानकारी के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।